Hello friends, all of you, good morning. I am Dharmen sir. Today discuss न्यू चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, तो हम लोग 9th क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, कंस्ट्रक्शन। तो ये सब जो चैप्टर हैं बहुत सिंपल हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया। ये सारे जो चैप्टर हैं बहुत ही सिंपल हैं। तो हम लोग इन सारे चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। तो आज हमने एक नए चैप्टर शुरू किया है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसमें क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे, आइए उस सारे पॉइंट के बारे में पहले हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि पहला पॉइंट हम सिलेबस डिसाइड किया है कि क्या क्या इस चैप्टर में सिलेबस है। तो एक्सिस क्या है, ओरिजिन क्या है, क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट हम एक्सिस, ओरिजिन एंड क्वाड्रेंट के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, देन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन। तो हम पॉइंट को, कोऑर्डिनेट को पॉइंट प्लेन में कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे लोकेट करेंगे, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है प्लॉट द पॉइंट, पॉइंट प्लॉट करना सिखाएंगे। फोर्थ पॉइंट है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो एक स्टडी अबाउट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ये 6 पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे आज के क्लास में। ओके, तो ये हमारा टोटल सिलेबस है, मैंने डिफाइन किया है और अकॉर्डिंग टू योर बुक, आपके बुक में ये सिलेबस डिफाइन है। ओके, तो आज हम लोग अब आते हैं एक्सिस, ओरिजिन और क्वाड्रेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है, राइट। तो आइए हम लोग एक्सिस के बारे में बात करते हैं। तो पहले हमने लिया है एक्स एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस क्या होता है कि लोकेट द पॉइंट, लोकेट अ पॉइंट, लोकेट अ पॉइंट in a plane, a horizontal number line is drawn in the plane. This number is called the x axis. उसे क्या कहेंगे, x axis कहेंगे। This number is called x axis. हम फिगर भी बनाकर दिखाएंगे। तो दिस इज द x axis एंड y axis क्या है, अनदर नंबर लाइन इंटरसेक्टिंग द x axis at the point marked O and perpendicular to the x-axis is drawn. This number line is called y-axis. तो उसे हम y-axis कहते हैं। This number line is called the y-axis. This is the y-axis. अब क्या था ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, तो द नंबर O मीन 0 is the represent by the same point on both the number लाइन्स। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन कहते हैं। एंड इज शोन बाय द लेटर, इसे हम ओ लेटर से दिखाते हैं। ओके, ओ से डिनोट करते हैं। तो ये पॉइंट रहा एक्सिस और ओरिजिन के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया, राइट। अब हम आते हैं कि एक्सिस कैसा होता है, एक्स एक्सिस को किस लाइन को बोलेंगे और वाई एक्सिस को किस लाइन के बोलेंगे। तो पहले हम इसे रफ करते हैं, इसके बाद हम वो सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तब पहले हम क्या करते हैं, इसे रफ करता हूं। तो मैंने रफ कर दिया इस पॉइंट को। एंड देखिए क्या है कि तो हम लोग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि सपोज आपने ए लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, ए लाइन ड्रॉ कर दिया और इस तरह से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, और ए ओ हो गया ओरिजिन। ओके, इसे ओरिजिन बोलते हैं।
इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, अब इस पॉइंट के ओ के राइट साइड में क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। तो अगर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ओ के राइट डायरेक्शन में क्या होता है? क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। ओके, पॉजिटिव नंबर, नंबर। ओके, एंड ओ के लेफ्ट डायरेक्शन में अगर बात करेंगे तो यह हो गया -1 -2 -3 -4 -5। लेफ्ट डायरेक्शन में क्या आएगा? निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। तो नंबर लाइन पर निगेटिव डायरेक्शन में क्या आएगा? ओके, लेफ्ट डायरेक्शन में क्या आएगा? निगेटिव नंबर। ओके, निगेटिव नंबर, इधर क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर। ओके, अपवर्ड, अपवर्ड जाएंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर। ये आ गया 1 2 3 4 5। तो ये क्या है? पॉजिटिव नंबर, इसे बोलेंगे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। ओके, अब ले ओके डाउन द, डाउन नीचे आएंगे तो क्या आएगा? निगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो इधर क्या आया? निगेटिव नंबर। क्या आया? निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर। तो ओ के राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर पी, पॉजिटिव वीटी लिखा हो तो पॉजिटिव नंबर है। ए पॉजिटिव नंबर राइट डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट डायरेक्शन में गए तो निगेटिव नंबर। इसे हम बोलते हैं माइनस, इसको एक्स डैश बोलते हैं और इसे वाई डैश बोलते हैं। तो दिस इज द, अब ओ से अपवर्ड गए तो पॉजिटिव नंबर, ओ से नीचे आए डाउन द, डाउनवर्ड तो निगेटिव नंबर। ओके, तो ये आपका पॉइंट का लोकेशन, मतलब कि एक्सिस पे हम एक्स एक्सिस को किसको बोलते हैं? वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस के राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो विच नंबर? एक्स एक्सिस के लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? एक्स एक्सिस के अपवर्ड, वाई एक्सिस के अपवर्ड मूव करेंगे तो क्या आएगा? और वाई एक्सिस के डाउन द मूव करेंगे तो क्या आएगा? तो ये सारा पॉइंट हमने आपको बता दिया कि एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे एक्स एक्सिस पर तो पॉजिटिव नंबर आता है, ओरिजिन से वाई एक्सिस में लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो निगेटिव आता है, वाई एक्सिस पर ओरिजिन से अपवर्ड पॉजिटिव और वाई एक्सिस पर ओरिजिन से डाउनवर्ड निगेटिव। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम आते हैं क्वाड्रेंट के बारे में कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो ये पॉइंट आप मेंशन कर लीजिएगा। अब हम आते हैं क्वाड्रेंट के बारे में, तो इसे आप नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट क्या होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो क्वाड्रेंट के बारे में आते हैं कि क्वाड्रेंट क्या होता है कि द एक्स एक्सिस, द एक्स एंड वाई एक्सिस divide the plane into 4 parts, each of which is called a quadrant। तो सपोज हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, वाई एक्स एक्स डैश and y y dash। okay, this is the y dash, y dash। okay, this point is origin, इसे हम बोल देंगे origin। तो अब देखिए x एक्सिस और y एक्सिस लाइन को आपस में क्या हो, एक दूसरे को कट किए हैं तो कितने पार्ट बना? 4 पार्ट। डिवाइड द प्लेन इनटू 4, कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4 पार्ट में, डिवाइड इनटू 4 पार्ट, 4 पार्ट।
ईच ऑफ विच इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे हम बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और इसे हम बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो हमारे पास टोटल कितने क्वाड्रेंट हैं? 4 क्वाड्रेंट, राइट। यहां तक तो आपको अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है वो बता देता हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या है? राइट डायरेक्शन में पॉजिटिव, और वाई एक्सिस भी क्या है? अपवर्ड क्या होता है? पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 से क्या है? लेफ्ट डायरेक्शन में, तो क्या है? ए आपका निगेटिव है और ए क्या है? पॉजिटिव है। तो फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होता है और वाई क्या है? पॉजिटिव होता है। तो एक्स क्या होता है? निगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव है और वाई भी निगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव और वाई निगेटिव, दोनों निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों निगेटिव होते हैं। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या है? पॉजिटिव है और वाई क्या है? निगेटिव है। तो इसमें क्या होगा? एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, तो वाई निगेटिव। तो जिसे पहले लिखते हैं इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जिसे बाद में लिखते हैं इसे वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो हमने इसे पहले लिखा, तो एक्स एक्सिस है, दिस इज द वाई एक्सिस। फिर हमने क्या लिखा है? कॉमा लगाया हूं, दिस इज द कॉमा है। तो अब देखिए ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब देखिए आप में कुछ रिलेशन दिख रहा है, उसको आप देख लीजिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? दोनों क्वाड्रेंट क्या है? पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, लेकिन जस्ट इसका क्या है? ओपोजिट आ रहे हैं। तो फर्स्ट का अपोजिट थर्ड है, तो इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव। तो ये ध्यान में रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई के दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हैं, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में जस्ट क्या है? उसका एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव है, मींस एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है, लेकिन जस्ट उसका ऑपोजिट में थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है एंड वाई क्या है? निगेटिव है। दिस इज एक्स मींस पॉजिटिव, तो एक्स क्या है? आपका पॉजिटिव है एंड वाई क्या है? निगेटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स इज निगेटिव, वाई इज ए पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स इज निगेटिव, वाई इज ए पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर निगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। तो ये कोऑर्डिनेट से रिलेटेड ये सारे पॉइंट के बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया। अब आपको हमने बताया एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। एक्स एक्सिस पर राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या आता है? लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा? वाई एक्सिस का अपवर्ड मूव करेंगे तो क्या होगा? डाउनवर्ड मूव करेंगे तो क्या होगा? ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया। एंड एक क्वाड्रेंट से रिलेटेड जो पॉइंट था ये भी हमने पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया कि क्वाड्रेंट क्या होता है। तो ये सारा पॉइंट आपको अपने नोटबुक में मेंशन करना है। ओके, अब हमारे पास जो अगला जो पॉइंट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। तो हम कोऑर्डिनेट को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ओके, चलिए ठीक है, तो हम लोग उस पॉइंट को मेंशन करते हैं।
तो आइए हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। तो हम कोऑर्डिनेट जो पॉइंट होगा उसको हम प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कोऑर्डिनेट। तो सपोज हमने एक पॉइंट लिया कि हमारे पास एक पॉइंट ए पी है जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 है। ओके, हमने एक पॉइंट लिया कि P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 है। ओके, तो आइए पहले हम क्या करते हैं कि x एक्सिस एंड y एक्सिस ओके हमने ड्रॉ कर लिया। ओके, दिस इज द x एक्सिस, x डैश, y एंड y डैश। ओके, दिस इज द ओरिजिन। ओके, हमने क्या बोला, एक दो और पॉइंट लेते हैं, एक एस पॉइंट ले लेता हूं, ये -3,4 है। एक आर का हम कोऑर्डिनेट ले लेता हूं 5,6। ओके, अब ये सारे पॉइंट को हमें क्या इस प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम नंबर लाइन कर लेता हूं 1 2 3 4 5 6 हो गया। और दिस इज द -1 -2 -3 -4 एंड -5। ओके, फिर हमने लिख लिया देन 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज द 6। इधर लिखा -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ओके, ये सारे पॉइंट हमने हमने एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट को लिख लिया, वाई एक्सिस पर सारे नंबर को मैंने लिख लिया। सॉरी, एक्स एक्सिस पर सारे नंबर हमने एक्स एक्सिस पर लेफ्ट डायरेक्शन में -1 से लेके -5 तक, राइट डायरेक्शन में 1 से लेके 6 तक, अपवर्ड वाई एक्सिस के अपवर्ड 1 से लेके 6 तक, और वाई एक्सिस के डाउनवर्ड -1 से लेके -6 तक। यहां तक हम सारे पॉइंट को लिख लिए। अब हमें पॉइंट लोकेट करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, हमें विच पॉइंट लोकेट करना है, विच पॉइंट लोकेट। तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है कि फर्स्ट पॉइंट दिया है कि P का कोऑर्डिनेट 3,4 दिया है। क्या दिया है कि 3,4। तो 3,4 लोकेट करने के लिए पहले हम बताया था कि हमारे पास फर्स्ट P का लिख लेता है यहां पर 3,4। ओके, हमने क्या बोला था कि ये 3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट। ये क्या है, एक्स एक्सिस, एक्स का कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स का कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट। इधर लिखता हूं, यहां लिख देता हूं एक्स का कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ओके, और ए रिप्रेजेंट करेगा वाई का कोऑर्डिनेट, वाई का कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट एक्स का कोऑर्डिनेट है, सेकेंड वाई का कोऑर्डिनेट है। ओके, तो हम एक्स एक्सिस पर कितने यूनिट मूव करेंगे, 1 2 3 है, एक्स इक्वल टू, तो आपने यहां पर आया तो हमें एक्स क्या है, एक्स पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किए, 1 2 3, ये हो गया 3। वाई कितना दिया है, 4, क्या पॉजिटिव दिया है, हाँ पॉजिटिव, तब वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 1 2 3 4 ये आ गया, दिस पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को मैच करेंगे तो हमारा, हमने यहां से ऐसे आया और यहां से हमने ऐसे आ गया, तो दिस पॉइंट इज P कितना आया, 3,4। तो इस तरह से हम पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो यहां से हमने x 0 से राइट डायरेक्शन में 3 यूनिट मूव किया एक्स एक्सिस पे, और 0 से y एक्सिस में अपवर्ड 4 डायरेक्शन मूव किया, तो 3,4 आ गया। ओके, अब देखिए ये हमारा P आ गया, हमें एस का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 3 -3,4, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -3,4। तो -3,4 माइनस कहां मूव करेंगे,
पहले x का कोऑर्डिनेट होता है, सेकेंड y का तो -3 मींस ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में कितना मूव करेंगे, -3, तो ये हो गया -3। ओके, ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में कितना -3 यूनिट x एक्सिस पर मूव करेंगे और y एक्सिस पर 4, तो यहां से ऐसे पॉइंट आ गया दिस एंड दिस, तो इस पॉइंट को हम कहेंगे -3,4। ये किसका आ गया, एस का कोऑर्डिनेट आ गया। एस का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -3,4। ओके, आर कितना दिया है, आर दिया है कि आर आपको लोकेट करना है 5,6, तो एक्स डायरेक्शन में 5, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन के राइट डायरेक्शन में कितना मूव करेंगे 5, और y एक्सिस पर कितना मूव करना 6, लेकिन विच डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज 6, तो यहां से ऐसे होते हुए और यहां से ऐसे होते हुए ए पॉइंट, तो इस पॉइंट को बोलेंगे आर, तो ये हो गया 5,6, दिस इज द 5,6। तो इन दिस वे मतलब इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, पॉइंट को, कोऑर्डिनेट को प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन, तो हम कोऑर्डिनेट को प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो दिस मेथड, हाउ टू रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑन द प्लेन, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट हमारा क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट, सेकेंड वाई कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव हमने सब बताया है, पॉजिटिव नंबर किधर होता है, निगेटिव नंबर किधर होता है, सारे पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारा पॉइंट था कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन द एक्सिस। ओके, तो पहले हम इसे रफ करता हूं, फिर उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करता हूं। तो मैंने रफ कर दिया, अब आता है मेरे पास सेकेंड पॉइंट है कि द कोऑर्डिनेट, सेकेंड पॉइंट है कि द coordinate of a point on x-axis, the coordinate of a point on axis, on axis, the coordinate of a point on axis, okay, of a points होगा on the axis, ओके, ऑन द एक्सिस। चलिए, तो ये पॉइंट हमारा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस मतलब कि जो पॉइंट होगा कहां लाइक करेगा, एक्सिस पर ही लाइक करेगा। तो सपोज हमने ये क्या बनाया आपको, ये मैंने एक्स एक्सिस पहले ड्रॉ कर दिया, दिस इज द एक्स एक्सिस, और हमने ये ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, y axis y dash and x dash, ओके, दिस इज द ओरिजिन। ओके, ये क्या आया, ओरिजिन आ गया, दिस इज द ओरिजिन। तो ये आपका होगा x डैश x एक्सिस, y डैश y एक्सिस, o इज द ओरिजिन। ओके, अब हमें बताना है कि पॉइंट लाई ऑन द, किधर, पॉइंट लाई ऑन द x एक्सिस, ओके, एंड पॉइंट लाई ऑन द y एक्सिस, ठीक है। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया। ओके, तो अगर हमारा ये क्या है, ये हमने मेजर नंबरिंग कर लेता हूं नंबर पे, ये आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ओके, दिस इज द 7। यहां हो गया 1 2 3 4 5, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5। ओके, अब हमें ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस मान लीजिए कोई पॉइंट ए है,
हमने ए पॉइंट लिया, ए को हमने एक्स एक्सिस पर, ए पॉइंट हमने ए लिया, दिस इज द ए, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 5,0, ए का कोऑर्डिनेट 5 ऑन द एक्स एक्सिस, हम बोल रहे हैं एक्स एक्सिस पे, ऑन द एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस पर ए पॉइंट है, ए पॉइंट कहां है, एक्स एक्सिस पर, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 5,0। सपोज एक पॉइंट हमने बी ले लिया, दिस इज द बी, ये क्या है बी है, और इसका कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखेंगे 7,0। ए पॉइंट बी कहां लाई कर रहा है, एक्सिस पर, बी लाई ऑन एक्सिस। अगर सपोज हमने एक पॉइंट यहां पर सी ले लिया, ये दिस इज द सी, तो इसका कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,5, तो 0, क्या हो गया 5 हो गया, 0,5। तो वाई एक्सिस पे अगर एक पॉइंट आपने सी लाई किया है, दिस पॉइंट इज सी लाई ऑन वाई एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,5। ओके, अगर मान ली सपोज हमने एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट डी लाई कर दे, ये डी पॉइंट है, अब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -4,0। सपोज हमने एक ई पॉइंट लिया, यहां ई कहां लाई कर रहा है, ई लाई कर रहा है वाई एक्सिस पर, तो ई का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ ई का कोऑर्डिनेट आ गया 0,-3, 0,-3। दिस पॉइंट ई लाई ऑन द वाई एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में। ए कहां लाई कर रहा है, ए लाई कर रहा है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। बी कहां लाई कर रहा है, सब एक्सिस के ऊपर, ए भी लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर, बी लाई ऑन एक्स एक्सिस, सी लाई ऑन वाई एक्सिस, डी लाई ऑन एक्स एक्सिस, और ई लाई ऑन वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट लाई करेगा तो क्या होगा आपको देख लीजिए, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऑन द एक्स एक्सिस, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, इंटायर एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। देखिए ए का हमने कोऑर्डिनेट लिखा 5,0, वाई एक्सिस 0 हो गया। बी का कोऑर्डिनेट लिखा हूं 7,0, वाई एक्सिस 0 हो गया। डी का कोऑर्डिनेट -4,0 हो गया। इसी तरह हमने सी का कोऑर्डिनेट लिखा हूं 0,5, ई का कोऑर्डिनेट 0,-3। तो ऑन द एक्स एक्सिस मींस वाई कोऑर्डिनेट इज 0, ऑन द वाई एक्सिस मींस एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। तो हम इस पॉइंट को लिख देते हैं, आप ध्यान से रखिए कि द एक्स एक्सिस ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज 0। तो हम इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं और आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि पॉइंट नंबर 1 क्या, पॉइंट नंबर 1 है द एक्स कोऑर्डिनेट, the x coordinate of every point, the x coordinate of every point on the क्या, on the y axis, is 0, on the y axis is 0। and point number 2 मैं लिखता हूं कि the y coordinate of every point on the x axis is 0। okay, the y coordinate of every point on the x axis is 0, and the coordinate, third point, the coordinate of origin, the third point यहां लिखता हूं, the
कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर क्या, 0 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0,0 लिख दीजिए, 0,0। तो आपको ये 3 पॉइंट हमारे पास है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस 0। तो वाई एक्सिस पे कहीं भी मूव करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। सेकेंड पॉइंट, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज 0। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं भी मूव करेंगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ऑन द बोला, ऑन द एक्सिस, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0,0। तो ये सारे मैंने आपको बेसिक सारे पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया। ओके, अब हम लोग आते हैं कि अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ओके, तो हमने क्या किया कि प्रैक्टिस सेट 7.1 लिया, सिंपल प्रैक्टिस सेट है। मैं एक क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन है, तो मैं एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर लेंगे। तो आप होमवर्क में लिख लीजिए, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो यहां तक दिया हुआ है। इसमें बोला है कि स्टेट इन विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाई। ओके, तो आप क्या कर लेंगे, अगर सोल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट दिया है, हमने एच तक ही लिखा है, तो इतना में समझ सकते हैं क्वेश्चन को। तो अगर हम इसका सोल्यूशन लिखता हूं, क्या है, दिस इज द सोल्यूशन। ओके, ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन। अब हम क्या बन लेंगे कि आपको एक कोऑर्डिनेट, यहां पर क्या लिख लीजिए, कोऑर्डिनेट, ओके, एक इधर कोऑर्डिनेट हो गया, इधर क्वाड्रेंट लिख देता हूं, क्वाड्रेंट। और एक्सिस के भी बारे में बोला तो हमने एक्सिस भी लिख दिया, क्वाड्रेंट एंड एक्सिस। ओके, ये सारे पॉइंट हमने लिख दिया। अब देखिए, अब हमने फर्स्ट क्या दिया, ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -3,2। तो किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, क्वाड्रेंट हम बोलेंगे तो हम ऐसे भी लिख देते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो इधर क्वाड्रेंट है, दिस इज द क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में। बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -5, -3,2। तो किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, के का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 3.5 और 1.5। तो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और डी क्या दिया है, 2,10। तो किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और ई क्या दिया है, ई आपको दिया है 37 और 35। तो ये भी क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और एफ का क्या दिया है, एफ दिया है 15, -18। ये किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। एंड जी का अगर हम बात करेंगे तो जी कितना दिया है, 3, -7। 3, -7 क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। एंड एच का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, 0, -5। तो 0, -5 कौन सी क्वाड्रेंट 0 हो गई, कौन सी क्वाड्रेंट 0 हो गई आपकी, 0, एक्स एक्सिस, एक्स के कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसे कौन सी क्वाड्रेंट बोलेंगे, वाई एक्सिस। लाई, ये क्या है, एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस, लाई ऑन वाई एक्सिस, लाई ऑन वाई एक्सिस, लाई ऑन वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, लाई ऑन वाई एक्सिस। ओके, तो इस तरह से आप ये सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। ओके, और आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 खुद से ट्राई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर मैंने 1 एक्सप्लेन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पॉइंट को प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। इसके पहले जो हमने कंसेप्ट पी आर एस को बताया था, कैसे प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं,
कहां पर, प्लेन में। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो है आज क्या करते हैं, यहीं पर वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ओके बाय, थैंक यू।